गुलाबी ठंड के बीच बिहार की राजनीति गरमा रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विभिन्न दल जो है वो लगातार हमलावर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विगत दिनों जो बयान दिया है वह न केवल बिहार को शर्मसार करने वाला है बल्कि महिलाओं का भी अपमान हुआ है। इसकी मांग लगातार हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दें और ठीक उसके एक दिन के बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ जो बयान दिया है उसको लेकर भी लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। साथ ही जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि उन्होंने दलितों का अपमान किया है। इसके संबंध में हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के सदर विधायक विजय खेमका। ये विधानसभा में मौजूद थे और जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है किस रूप में ये देखिए, सबसे पहले पूर्णिया की जनता को, पूर्णिया जिला की जनता को, बिहार की जनता को, मिथिला खबर को शुभकामना देता हूँ। और आपने जो कहा अभी 5 दिवसीय शीतकालीन जो अल्पकालीन सत्र था, तो उस सत्र में हमने भागीदारी की थी और उसमें पूर्णिया के विकास के अनेक मुद्दे को उठाने का भी काम किया। और उसी सत्र में जो पहले से एनडीए की सरकार थी उसी समय हमने लाया था जातीय जनगणना जो आई थी भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के समर्थन में, और जातीय जनगणना का जो कार्य था उसमें हमने समर्थन दिया था। और इस विधानसभा में जातीय जनगणना को प्रकाशित किया गया, उसके भी हम समर्थन में आए और उसमें हमने कहा था कि इसको पारदर्शिता पूर्ण और होना चाहिए। पंचायत और वार्ड लेवल के माध्यम से पब्लिक डोमेन में इसको जाना चाहिए ताकि हर कोई अपने अधिकार के अनुसार इसको जान सके और समझ सके जो है। और उसके बाद जो है आरक्षण का बिल भी इसमें आया, उसको भी हमने सर्वसम्मति से पास किया। और उसमें भारतीय जनता पार्टी तो आज से नहीं, 77 से लेकर के बीपी सिंह के सरकार से लेकर के बराबर जो हमारा जो आरक्षण का बिल जब आता रहा, आरक्षण की बात आती रही, हम उसके पक्षधर रहे। पक्ष में हमने देश के विकास के लिए उसमें अपना सहयोग किया है। लेकिन इसी बीच जो आपने कहा, बिहार के ऐसे संतुलित मुख्यमंत्री जो बराबर संतुलन में बोलते रहे हैं और उनकी एक अलग छवि रही है, लेकिन पता नहीं 1 साल से जब से जो जंगल राज के पुरोधा हैं जिन्होंने 15 साल तक बिहार में जंगल राज लाने का काम किया, ऐसे आरजेडी के साथ जब से वो गए हैं तब से उलूल जुलूल बात करना शुरू कर दिए हैं। और हमारे बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने तो बीच में कई बार कहा भी, उनके इस उलूल जुलूल बात से जो विधानसभा के बाहर और विधानसभा के भीतर वो करते रहे हैं, उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं, इनका मेमोरी लॉस कर गया है। और पता नहीं राजद के प्रभाव, आरजेडी के प्रभाव में, आरजेडी के नेताओं के प्रभाव में, या किस तरह से इनकी मानसिक स्थिति असंतुलित हुई है। हम लोगों को खुद आश्चर्य है कि बिहार विधानसभा में हम लोगों के सर्वसम्मति से बिल पास होने के बाद जिस तरह इन्होंने देश की मातृशक्ति का अपमान किया, बिहार की माताओं और बहनों का अपमान किया, सेक्स पाठ्यक्रम को जिस तरह इन्होंने वहां पढ़ाने का काम किया, बताने का काम किया, निर्लज्जतापूर्ण स्थिति में इन्होंने बताने का काम किया, ऐसी कोई माता और बहन नहीं होगी जिसका कि शर्म से सर नहीं झुका होगा। खुद जदयू की जो विधायक थे, जो महिला बहनें हमारी थी, उनका भी सर शर्म से झुक गया था। और हमें आश्चर्य होता था, हम अवाक रह गए कि एक बिहार का मुख्यमंत्री जो एनडीए की सरकार में और वैसे भी जो एक अच्छे रूप में जाना जाता है, उसने जो है जो कोक शास्त्र को किस तरह पढ़ने का काम किया विधानसभा में, ये इसकी हम लोग निंदा ही नहीं, भर्त्सना ही नहीं, और हम लोग जो है इनकी इस्तीफा की मांग किए कि ऐसे मुख्यमंत्री जो कि मानसिक रूप से जिनका संतुलन बिगड़ गया है उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। एक तो मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात कह करके पूरे देश को शर्मसार किए, बिहार को शर्मसार किए, माता बहनों की प्रतिष्ठा को उन्होंने ताक पर रख दिया। और
आरजेडी के जो नेता हैं, जो बहुत जल्दी में है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, ऐसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ नहीं कहा है। और जदयू के भी कुछ अच्छे विधायक जो हैं, जिनको हम लोग अच्छा मानते हैं, और उनकी महिलाएं भी एनसीईआरटी का बुक लेकर के आ गई। अरे एनसीईआरटी के बुक में क्या लिखा हुआ है, कम से कम आप उसको पढ़िए तो सही, देखिए तो सही कि सेक्सुअल कोर्स जो है, सेक्स का जो कोर्स है, उसको भी बोलने की एक मर्यादा होती है, पढ़ने और पढ़ाने की एक मर्यादा होती है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो कहा सो क्या ही, और विधान परिषद में तो उन्होंने हद कर दिया। उन्होंने विधान परिषद में तो कोक शास्त्र को ही प्रारंभ कर दिया, और इस तरह पूरे देश की मातृशक्ति बहनें और युवा उनसे काफी आक्रोशित हुए, और पूरे देश में उनकी इस्तीफा की मांग हुई, बिहार में मांग हुई। और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन ही, एक बार तो उन्होंने किया ही, और दूसरे तीसरे दिन फिर विधानसभा में एक दलित उप मुख्यमंत्री, महादलित उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का जो बोलने के लिए खड़े हुए उस बिल पर, अपना सुझाव देने के लिए, किस तरह उन्होंने तुमताम किया, किस तरह दलित और महादलित का उन्होंने अपमान किया। ये जीतन राम मांझी जी का अपमान नहीं है, ये पूरे बिहार के और देश के दलित और महादलित का अपमान नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए कि हम तो आरक्षण के और जनता के विकास के पक्ष के लोग हैं। दलित, पीड़ित, शोषित जो ऐसे समाज के वर्ग हैं, ईबीसी, ओबीसी, सबकी चिंता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया है। इसलिए सदन में हम इनसे इस्तीफा मांगने का काम किए हैं। और जो इन्होंने ऐसा घृणित काम किया है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है और दलितों का अपमान किया है, इनको 2024 में और 2025 में, जो इनको बड़ी जल्दी है पलटू कुमार को कि हम प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री क्या, ये 2024 में और 25 में बिहार की और देश की जनता इनको मजा चखाने का काम करेगी। और बिहार की जनता ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया है। आपने कहा कि बिहार की जनता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है और तमाम बातों को अपने सामने रखा। अब जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव को लेकर के क्या पार्टी की रणनीति रहेगी? नहीं, स्पष्ट सी रणनीति है। पार्टी तो हर समय चुनाव में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है। हमारा संगठन जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता और एक एक जनता से नरेंद्र मोदी के जो विकास के कार्य हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम करता है। आने वाले चुनाव में, और अभी मैं लगातार छत्तीसगढ़ था 25 दिन तक, उससे पहले मैं मध्य प्रदेश में 15 दिन रहा हूं, और राजस्थान में तो फिजा बदली हुई है। जो इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होने वाली है, और राजस्थान में फिर सरकार आएगी। और इस तरह जो बिहार में भी आने वाले समय में हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लोकसभा में 40 की 40 सीट आएगी हमारे एनडीए गठबंधन को, और 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारा भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार का विकास करेगा, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 24 में पुनः देश का प्रधानमंत्री बनकर नेतृत्व करेंगे। और देश दुनिया में जिस तरह भारत का नाम बढ़ा है, उसी तरह जो हमारी गरीबी कम हुई है भारत में, सारे लोगों का, सारे वर्ग का, जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके विकास में भारत ऊपर उठेगा। और जो मूल मंत्र मोदी जी का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयत्न से भारत आगे बढ़ेगा। ये थे हमारे साथ सदर विधायक विजय खेमका, जिनका कहना है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें बीजेपी की वापसी होगी और एक बार फिर से कमल खिलेगा। और जो इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति बनाई है, यह भी उनको बहुत जल्द पता चल जाएगा। साथ ही इनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारत के सिरमौर बनेंगे। अपने सहयोगी मनोज के साथ मलय झा, मिथिला खबर, पूर्णिया। नमस्ते। पैनोरमा ग्रुप, पैनोरमा परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली एवं छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। साथ ही एक अपील भी करता हूं कि पॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग इसको बचाव के लिए हम लोग कोशिश करें,
कोशिश ये करना है कि क्रैकर्स का कम से कम इस्तेमाल करना है। ग्रीन क्रैकर्स आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना या नहीं करना है। बच्चों को हम लोग ये चीज़ बच्चों के साथ ये मैसेज को फॉरवर्ड करें। साथ ही छठ हम लोग का बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें हम लोग छठ घाट में पूजा करने जाते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ प्रॉपर साफ सफाई नहीं हो पाती है। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग छठ पर्व जहाँ मनाते हैं उसका साफ सफाई बहुत अच्छे से करें। इसी के साथ आप सभी को फिर से नमस्कार, प्रणाम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल हाजीपुर वैशाली, घनश्याम ठाकुर MLC। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिया एवं नगर निगम सहित पूर्णिया लोकसभा की तमाम जनता को दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ को हम लोग शांति और सौहार्दपूर्वक मनाएंगे। उससे पूर्व दीपावली, जो हमें बुराई पर अच्छाई के बाद का जो विजय पर्व होता है, उसके उत्सव के लिए बनाया गया था। प्रकाश का पर्व है। मुख्यतः साफ सफाई हमारे नगर निगम की ओर से और तमाम संस्थाओं की ओर से किया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जिस तरह से बाहरी साफ सफाई किया जा रहा है, उस तरह से मन के अंदर किसी भी तरह की बुराई हो उसको अभी त्याग दें और सब लोग मिल करके इस प्रकार प्रकाश पर्व को मनावें। साथ ही पटाखों का इस्तेमाल कम करें, जिससे प्रदूषण होता है। ये हमारा पूर्णिया में पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत आगे ऊपर जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दीप का प्रयोग हम लोग करें, और सबके जितने भी लोग हैं सभी के घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सुख शांति वैभव उनके घर में आवें, यही शुभकामना है। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।